सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री श्रीकांत जैना जी का। अभी कुछ दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई और उनकी जो चिंता थी वही हमारी कोशिश है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी ज़माने में मुख्य धारा की राजनीति थी, इधर परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर जब हम ये कहें क्या न्याय का राज हो और न्याय के राज के साथ साथ अगर सामाजिक न्याय का राज न हो तो बात अधूरी हो जाती है। आदरणीय श्रीकांत जैना जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप में से जितने लोग हैं उनको पूरा उनकी जानकारी है कि किस तरह के राजनीति के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। मुझे याद है वो दिन जब लोकसभा में नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और उनके साथ साथ देश के तमाम बड़े बड़े नेता, दक्षिण भारत के और पूरे देश के नेता ये चाहते थे कास्ट सेंसस हो। उस समय जो भी कुछ रहा हो, जिन परिस्थितियों में नहीं हुआ, मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी उस बात को स्वीकार कर रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस के बिना सामाजिक न्याय का मिलना संभव नहीं है। न्याय के राज के बिना हम अपने गरीबों को, हम अपने आदिवासी भाइयों को, हम अपने छूटे हुए लोग जो हैं, जो आज़ादी के बाद जिन्हें हक और सम्मान मिल जाना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा पत्र मैंने लिखा था, हालांकि मैं अभी पत्र नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूँगा कि सभी को इसकी कॉपी दे दिया है, जिससे कि हम लोग क्या संदेश देना चाहते हैं वो कम से कम इसके माध्यम से चीज़ें पहुँचें। कहीं भी कम्युनल टेंशन हो या इस तरह की घटना घटे, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने कि सबसे पहला संदेश वहाँ के लोगों के लिए हो और उनसे अपील हो कि इस तरह की हिंसा से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है और हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हिंसा या इस तरह का झगड़ा कहीं भी समाज में न धर्म को लेकर के हो, न जाति को लेकर के हो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक जानवर का मांस एक गरीब से कुछ पैसे दे करके मंदिर में डलवाया। जब उस गरीब ने ये कहा कि मैं मंदिर में नहीं डाल सकता हूँ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम मंदिर में डालो। बीजेपी का नेता साथ गया और मंदिर में डलवा दिया जानवर का मांस, और उसका परिणाम यह हुआ जब सुबह हुई तो हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हो गया, वो दुकानें जली, वो दंगा हो गया। बाद में वहाँ के पुलिस कप्तान ने जब सच्ची जांच की तो उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए, NSA लगा उनमें। ये मैं एक घटना बता रहा हूँ, हमने अपनी आँखों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहाँ बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। वहीं हमारे सामने और चुनौती ये है क्योंकि हमें कभी बार आप लोगों का भी सहयोग मांगना पड़ता है, आप लोगों पे भी बहुत दबाव रहता है। अब यहाँ तो नहीं होगा दबाव उड़ीसा में, लेकिन यूपी में तो दबाव हमने बहुत देखा है और दिल्ली में। इस तरीके का शोषण हो रहा है। आपके सब नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ हैं। जब सूरज की रोशनी, हवा, कोई हमसे भेदभाव नहीं करती है, तो आखिरकार सरकार की क्यों पॉलिसीज़ हमारे आपके साथ भेदभाव करती हैं? तो अगर उस दिशा में श्रीकांत जैना साहब अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ। मुझे लगता है उड़ीसा में भी बीजेपी ने कहा होगा डबल इंजन, तो ये बीजेपी वाले डबल इंजन तो बोलते हैं, लेकिन इंजन ये नहीं बताते कौन सा आगे रहेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँ, उड़ीसा के कामकाज में इंजन कौन सा आगे है? उड़ीसा का इंजन आगे है कि दिल्ली वाला इंजन आगे है? फैसलों में मोदी इंजन आगे है। और बहुत धन्यवाद आपका।